मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जब पहला प्रश्न देखो तब पहला ही करो, दूसरा देखो ही मत। स्टूडेंट क्या करता है, सारे प्रश्न देखने शुरू कर देता है। तो सभी प्रश्न जो है वो एक साथ मत देखो। क्यों? क्योंकि अगर आपने देख लिए और बीच में 1-2 प्रश्न ऐसे जो आपने नहीं सुने हुए, तो आपके पूरे 2 घंटे में दिमाग में सवाल घूमते रहेंगे। मैं जब भी पेपर करने जाता था तो सबसे पहले क्या करता था, पहला प्रश्न देखा, पहले प्रश्न देखता था, दूसरा करता भी नहीं था, देखता भी नहीं था दूसरे में क्या है। पहले पर पूरा टाइम दिया, उसको कर लिया, आ रहा था नहीं आ रहा था देख लिया। मान लो कि चारों विकल्प नहीं आ रहे थे। अब अगर चारों विकल्प नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं क्या करता था, चारों ही विकल्प नहीं आ रहे, अपने को कोई आइडिया नहीं है, जब चारों विकल्प का कोई आइडिया नहीं है तो मैं उसको ऐसे लाल घेरा कर देता था, उस प्रश्न पे मैं वापस समय नहीं। अगर 3 विकल्प नहीं आ रहे थे तो भी मैं उसको घेरा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गलत होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। बस ये 2 ही छोड़ता हूँ। अगर चारों विकल्प नहीं आ रहे हैं, अगर तीनों विकल्प नहीं आ रहे, भले 100 में से 30 छूटे तो छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि फिर उसका मतलब पेपर बहुत टफ है। अच्छा, अब 2 स्थितियां और रहती है। अगर 2 विकल्प आपको बैठ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली करता हूँ, और बाकी तो खैर करना ही है। 1 विकल्प वाला और 2 विकल्प, ये 2 प्रश्न तो मैं डेफिनेटली करता हूँ, और 3 और 4 विकल्प नहीं आ रहे हैं वो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ असभ्य तुक्का लगाना घातक हो सकता है। अब 1 या 2 विकल्प में अगर 150 के 150 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें या तो मुझे कन्फर्म आ रहे हैं या 2 में मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं सारे कर लेता हूँ। लेकिन अगर 3 विकल्प नहीं आ रहे हैं, 4 विकल्प ही नहीं आ रहे हैं, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो सबसे पहला मेरा ये रहता है कि मुझे करने कौन से, छोड़ने कौन से। मैं अपने आप में श्योर रहता हूँ मुझे छोड़ना कौन सा और करना कौन सा है। अगर प्रश्न ऐसा आया जिसमें चारों विकल्प नहीं आ रहे, मैं रेड पेन घुमा देता हूँ, और यकीन मानिए 150 में से 10 सवाल ऐसे होते हैं, तो 10 सवाल तो रेड मार्क करके निकल गए, पीछे बचे 140 में से 5-6 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें तीनों विकल्प का कोई अंदाजा नहीं है, उसको छोड़ दिया। 15 प्रश्न छूट गए। ठीक है, 15% का क्या मतलब हुआ? 15% का मतलब हुआ आपके लगभग 90%। ठीक है, 90% सवाल, 15% 10% सवाल सॉरी वो छोड़ दिए। अब 90% सवाल मैं पूरे मन से करूँगा। अब जो शेष मान लो ये 10% ऐसे सवाल होते हैं, इनको तो आप रेड पेन कर दो ताकि आपका समय खराब नहीं होगा। अब इनमें से भी कई ऐसे सवाल होते हैं जो ललचाते हैं, कर ले, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आइडिया नहीं है तो गलत करने से बेहतर है अपना समय यहाँ दे दो। अब 90% सवाल ऐसे होते हैं जो 1 या 2 विकल्प में से होते हैं। 1 विकल्प वाला तो हाथों हाथ सही हो जाता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। अब 2 विकल्प वाले हमें थोड़ा सा समय मांगते हैं, तो अक्सर मेरा ये रहता था कि मैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 150 सवाल तक मैं आता हूँ। अब मेरा करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अब मैं हमेशा यही करता हूँ कि जैसे देख लिया मैंने, जैसे मान लो कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का जैसे मान लो पहले प्राचीन भारत के सवाल आए 25-30 सवाल जो भी, तो प्राचीन भारत के 25-30 सवाल आए, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने 25 सवाल जो है या 30 सवाल पहले के अटेंड किए बढ़िया, और उसके मैंने बबल्स कर लिए बस। क्यों? क्योंकि दबाव कम बढ़ जाता है कि 30 हो गए हैं, पीछे 120 ही बचे हैं। ठीक है, फिर अगले 30, अगले 30, अगले 30 ऐसे करके 30, 30, 30, 30, 150 कर लिए। अब 150 में से 10% तो रेड पेन पे निकल गए। मान लो ये 30 है, तो 30 में से मान के चलिए 4 या 5 सवाल आपके लाल घेरे के हो जाते, मतलब छूट जाते हैं, पीछे 25 ही बचते हैं। 25 में से आपने एक विकल्प वाले लगभग 18 एक ऐसे सवाल होंगे, तो वो आप सीधे सही कर देते हो और उसके गोले भर दो। अब इसमें से मान लो 4 या 5 ऐसे बचे जो 2 विकल्प में सोचने की आवश्यकता है, उस पर टिक मार्क करके रख दो, क्योंकि उसके ऊपर अपन बाद में समय और देंगे। फिर दूसरे 30 में भी यही, तीसरे 30 में भी यही, चौथे 30 में यही, 5वें 30 में यही। तो 5 30 सवाल किए ना, तो उसके बाद स्थिति ये आई कि 5 बार ये लगभग 15-20 सवाल तो रेड मार्क से 15 एक सवाल निकल गए। ठीक है, और
अब 15 एक सवाल निकल गए, मान लो 150 सवाल है ना, तो 135 सवाल जो है उसमें से 15 सवाल तो बिल्कुल हमने छोड़ दिए। अब पीछे 135 बचे, 135 में से लगभग 100 सवाल ऐसे होते हैं जो हमने एक विकल्प में सही कर दिए, लगभग 100 के आसपास सवाल। ये मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, गणित की नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है वहाँ मामला कुछ अलग हो, 80 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब 30-35 प्रश्न ऐसे बचे हैं जो डबल विकल्प में हैं। अब सोचने की आवश्यकता है। फिर मैं उसको वापस लाता हूँ, पेपर को पहले प्रश्न से शुरू करता हूँ। OMR शीट को देखता हूँ, ये 8वां छूटा हुआ, सीधा 8वें प्रश्न पे जाता हूँ। OMR शीट में 8वां प्रश्न खाली है, देखा 8वां खाली, 8वें प्रश्न पे जाता हूँ, उसको वापस पढ़ता हूँ, 2 में से कौन सा विकल्प मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है उनको मैं कर लेता हूँ। फिर देखा 16वां छूटा हुआ, फिर वही OMR शीट में देखता हूँ, क्योंकि पेपर में ऐसे चेक करेंगे ना तो समय लग जाता है। OMR शीट में चेक करो कि कौन सा खाली रहा हुआ, फिर देखा 16वां खाली है, सीधे 16वें पे जाओ, 16वें को ठीक से चेक करो। जैसे ही आप 16वें को चेक करोगे आपको लगेगा कि हाँ ये किया जा सकता है। फिर मन नहीं मान रहा है तो छोड़ सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2 विकल्प वाले हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। फिर रिस्क कुछ तो लेनी पड़ेगी। ऐसे करते करते OMR शीट के अंदर वो 15-20 सवाल थे, वो भी हमने लगभग भर दिए। अब हमारा पेपर ऑलमोस्ट हो गया है, पीछे अब समय भी ज़्यादा नहीं शेष बचेगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। मान लो कि 2.5 घंटे का पेपर है, तो 2.5 घंटे का पेपर है, मान लो 150 मिनट है, तो हर भाग को आधा घंटा दे दो आप आराम से। तो पहली बार निकलोगे तो ऐसे 20-20 मिनट में हो जाता है, मतलब जैसे एक घंटे 1.25 घंटे में पेपर हो जाता है, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। फिर आधा घंटा पीछे उन कन्फ्यूज़न वाले सवालों को दे दो। तो इससे क्या होता है कि फिर लास्ट में 15-20 मिनट OMR शीट वापस देख लो कि छूटे कौन कौन से, फिर छूटे हुए ये 15 सवाल ही होते हैं, ठीक है। वो वापस चेक कर लो कि क्या फिर इनमें कोई गुंजाइश है करने की, नहीं गुंजाइश है तो छोड़ दो फिर। तो इस तरह से आप OMR शीट को हैंडल किया करो, 30-30 के कर लो, ठीक है। 5 भागों में पेपर बांट लो। जैसे फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट में आप, जैसे हिस्ट्री है, पहले 15 सवाल आ गए तो पहले 15 बढ़िया तरीके से अटेंड करके और उसके बबल कर लो। फिर जैसे मैनेजमेंट आया, उसके 15 सवाल आएंगे, उसको अटेंड करके उसके बबल्स कर लो। कन्फ्यूज़न वाले हैं उसको छोड़ दो, नहीं आ रहे रेड पेन कर दो। फिर जैसे जो भी हिंदी आई उस हिसाब से पहले 75 तक आ जाओ, फिर रेड पेन वाले तो अलग कर दो। फिर जो आपके छूटे हुए हैं 2 विकल्प वाले, वो OMR शीट में देखो कौन सा प्रश्न छूटा हुआ है, उस प्रश्न को आप है वो वापस समय दे के ठीक से करना शुरू कर दो। फिर वो बबल्स भर दो। फिर लास्ट में 5-7 मिनट फिर OMR शीट को देखो कौन सा प्रश्न और छूटा हुआ है, फिर उसमें से आपके यही छूटे हुए आएंगे, कौन से, रेड पेन वाले। फिर रेड पेन वाले जो छूटे उसको फिर से देखो क्या इनमें कोई गुंजाइश है करने की। लग रहा है कि नहीं 4 और तीनों विकल्प नहीं आ रहे तो फिर छोड़ दो, थोड़े स्ट्रिक्ट रहो। मन पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा करने के चक्कर में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। असभ्य तुक्के ना लगाएं, सभ्य तुक्के ज़रूरी है। सभ्य तुक्के मतलब 2 विकल्प में जब बात आती है तो वो सभ्य तुक्का होता है। इधर ये असभ्य तुक्के बिल्कुल ना लगाएं। इस तरह से पूरा पेपर करें। अब एक चीज़ और भी है यहाँ पे, अगर आप कंफ्यूज होते हैं चीज़ों में ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम। जैसे मान लो कि OMR शीट है आपके पास में, पेपर का मेरा एक ये भी रहता था कि पूरा पेपर मैंने कभी नहीं पढ़ा, एक से लेके लास्ट तक जाता हूँ। जैसे पहला प्रश्न आया, मुझे नहीं पता दूसरा प्रश्न क्या है, मैं प्रश्न पत्र मेरा पेपर प्रश्न के 4 विकल्प पे रख देता था। प्रश्न पढ़ के मेरे दिमाग में सीधा उत्तर आ जाता। अगर आ जाता तो मैं नीचे देखता वो पढ़ा है तो मैं कर लेता, फिर उसको चेंज नहीं करता, क्योंकि अक्सर जब हम दूसरी बार प्रश्न करते हैं ना तो गलतियां करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ में 30 प्रश्नों को साथ में भरते जाओ, क्योंकि दोबारा पढ़ना शुरू करोगे ना तो एक तो समय ज़्यादा लगेगा, और दूसरा हम कई बार उत्तर चेंज करके गलत कर देते हैं। तो पहली बार जो दिमाग में आया वो बेस्ट आंसर निकलता है। फिर मैं देखा कि पहला प्रश्न मैंने पढ़ा, पढ़ते ही मेरे दिमाग में विकल्प आ गया, मैंने प्रश्न पत्र हटाया, 4 में से एक विकल्प पढ़ा था, मैंने कर लिया उसको बस, ठीक है। फिर मैंने दूसरा देखा, दूसरा सवाल देखा तो मुझे उसके प्रश्न पढ़ने के बाद मेरे दिमाग सुन कुछ भी नहीं आ रहा, 4 ऑप्शन देखे, 4 नहीं सुने, रेड कर दिया बस। तीसरा प्रश्न देखा तो प्रश्न तो पढ़ा हुआ है, आया कि सुना हुआ तो है, लेकिन विकल्प दिमाग में नहीं आ रहा है। हटाया देखा तो उसमें 2 विकल्प तो पक्के ही है, ये नहीं है। फिर मैंने उसको टिक किया, तो बाद में देखेंगे। तो इस तरह से मैं चलता था। तो इससे क्या होता था पता है, इससे ये होता था कि अगर एक विकल्प में आपका आंसर है सीधा निकल रहा दिमाग से बिना ऑप्शन देखे, तो वो डेफिनेटली राइट है।
एक तो मैं ऐसे चलता था और 2 विकल्प में आता था, टिक कर देता था, तो ऐसे करते करते 150 तक आ जाते, पता भी नहीं चलता। पहले 30 तक, फिर 30 30 30, एक विकल्प वाले तो फटाफट ही राइट हो जाते थे, और फिर 2 विकल्प वाले पे थोड़ा समय देते थे, लास्ट में तीसरा विकल्प, चौथे विकल्प वाले को भी देखते थे, क्या पता उसमें से कोई और बात निकल आए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि पहला प्रश्न किया और पहला घोड़ा भरा, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कई बार। क्यों? क्योंकि परीक्षा हॉल में जब हम प्रवेश करते हैं ना, तो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट तक हमारा दिमाग प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमने झेल रखी होती है, स्ट्रेस वगैरह। तो 5-7 मिनट के बाद हम पेपर की गति में आते हैं, तो 4-5-7 मिनट बाद में हम हमारे दिमाग को ठीक तरीके से मैनेज करते हैं, और फिर वापस आप पहले प्रश्न से शुरू करो। पहले 5-7 देखने के बाद फिर पहले प्रश्न से वापस मामला शुरू करो, और फिर टाइम का पूरा मैनेज करो, और आधे घंटे में 15-20 मिनट में 30-30 के स्लॉट निकाल दो, ठीक है। और फिर 30 होते ही गोले भर दो उसके, फटाफट मतलब ध्यान रखते हुए। तो इस तरह से पेपर को सॉल्व करें, और डेफिनेटली ये बहुत फ़ायदा देगा आपको। अब आज मैंने जो ट्रिक्स बताई है, इससे आप कम से कम 5 पुराने पेपर कर लेना, 4 या 5 पुराने पेपर, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। पूरा पेपर कभी एक साथ मत पढ़ना, नहीं तो स्ट्रेस आ जाता बिना फालतू का। पहले प्रश्न जब पढ़ रहे हो तो दूसरा देखो ही मत, दूसरे पे आओगे तब तीसरा देखो ही मत, 30 तक आ जाओ। 30 में इसलिए क्योंकि 150 होते हैं तो 30-30 के 5 भाग में बांट लेता हूँ। 100 सवाल होते हैं तो 20-20 के कर लो, 50 सवाल हैं तो 10-10 के कर लो। तो थोड़ा क्या होता है कि दिमाग पे स्ट्रेस नहीं रहता, दबाव नहीं रहता। लास्ट में कई बार बच्चे पेपर पूरा कर लेते, गोले नहीं भरे जाते, जल्दबाजी करते हैं लास्ट में, तो इस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए 5 भागों में सवालों को बांट लेते हैं हम, तो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर बना रहता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अनुसरण करना, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी।